चंदनपुर गांव की ये शाम कुछ ज्यादा ही काली थी। मूसलाधार बारिश ने जैसे पूरे गांव को बंधक बना लिया था। गांव के बाहर रघु काका की चाय की टपरी पर 3 दोस्त आर्यन, कबीर और ईशान इस बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। अरे यार, ये इंद्र देवता आज ही सारा पानी बरसा देंगे क्या? शाम से रात होने को आई, पर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ भाई, और अंधेरा भी कितना हो गया है। घर जाना है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में कैसे निकले? नेटवर्क भी चला गया। बस बैठे रहो और चाय पियो। तभी बारिश से भीगते हुए एक बुजुर्ग आदमी अपने 2 छोटे नाती नातिन के साथ टपरी के नीचे आकर खड़े हो गए। अरे विश्वनाथ जी, आप और इतनी बारिश में? आइए आइए, अंदर बैठिए। अरे बेटा, क्या बताएं, ये बच्चे हैं कि मानते ही नहीं। बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, पर ये तो बढ़ती ही जा रही है। नाना जी, जल्दी चलिए, मेला बंद हो जाएगा। चाचा जी, इतनी बारिश में बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, पड़ोस के गांव रायगढ़ में जो मेला लगा है वही तो जाना था। ये दोनों सुबह से जिद कर रहे थे। पर अब तो क्यों चाचा जी, मेला तो देर रात तक चलता है और अब बारिश भी हल्की हो रही है, कुछ देर में रुक ही जाएगी, तब चले जाना। नहीं बेटा, अब चाह कर भी नहीं जा सकते। पर क्यों चाचा? बेटा, तुम शहर के लड़के हो, तुम्हें नहीं पता। रायगढ़ जाने का बस एक ही रास्ता है, जो उस सुनसान वन से होकर गुजरता है। तो क्या हुआ चाचा जी? जंगल ही तो है, अभी तो 7 ही बजे हैं। टॉर्च लेके निकल जाओ। बेटा, तुम्हें उस सुनसान वन के बारे में नहीं पता क्या? उस जंगल के रास्ते से सूरज ढलने के बाद कोई नहीं गुजरता। क्या चाचा, ये सब आपके ज़माने में होता होगा, आप कौन मानता है ये सब? बेटा, आजकल के नौजवानों की यही तो परेशानी है। जब तक खुद पर नहीं बीतती, यकीन नहीं करते। उस जंगल में मायावी का वास है। मायावी? हाँ बेटा, विश्वनाथ जी ठीक कह रहे हैं। वो कोई आम भूत प्रेत नहीं है, वो एक छलावा है। वो तुम्हारे मन की सबसे गहरी इच्छा को पढ़ लेता है और तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। वो तुम्हें भटकाता है, और जो एक बार उस जंगल में भटका, वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। मेरी बात को मजाक मत समझना, और भूल कर भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत जाना। चलो बच्चों, घर चलते हैं, मेला फिर कभी चलेंगे। पर नाना जी, आज मेले का आखिरी दिन है। जिंदा रहे तो मेले बहुत देख लोगे। चुपचाप घर चलो। विश्वनाथ जी गुस्से में बच्चों को खींचते हुए बारिश में निकल गए। उनके जाने के बाद तीनों दोस्तों के बीच एक खामोशी छा गई। यार, ये क्या बकवास है? 21वीं सदी में भी ये सब अंधविश्वास, और ये रघु काका भी साथ दे रहे थे। कहानी अच्छी बना लेते हैं। यार आर्यन, मुझे तो विश्वनाथ जी की बातें मजाक नहीं लग रही थी। उनकी आंखों में सच में डर था। अरे यार कबीर, तू भी ना, बड़े बुजुर्गों का काम ही है डराना। सुनो, क्यों ना आज रात हम तीनों उस मेले में जाए, इसी रास्ते से, सुनसान वन के रास्ते से। क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा भाई? अरे कल सुबह जब हम चाचा और रघु काका को मेले की जलेबियां खिलाएंगे तो उनका चेहरा देखने लायक होगा। साबित कर देंगे कि ये सब अंधविश्वास है। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। अगर सच में कुछ हो तो। अरे यार अमन, तू भी उन्हीं की तरह डर रहा है। कुछ नहीं होगा, बस जंगल है, थोड़ा डर लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइडिया बुरा नहीं है। साइंटिफिकली देखें तो शायद वो जंगल घना है और रास्ते कंफ्यूजिंग है, इसलिए लोग भटक जाते होंगे। देखा, ईशान भी मान गया। चलना कबीर, मजा आएगा। ठीक है, पर अगर जरा भी गड़बड़ लगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। डन। ठीक, 1 घंटे बाद खाना खाकर यहीं मिलते हैं, और फिर मिशन रायगढ़। उधर अपने घर में माया और चीकू भी उदास बैठे थे।
चीकू अभी भी सुबक रहा था। चीकू सुन, जैसे ही नाना जी सो जाएंगे हम चुपचाप मेले में चलेंगे। पर दीदी, नाना जी बहुत डरा रहे थे, वो मायावी। अरे वो सब बकवास है, बड़े लोग हमेशा डराते हैं। और फिर आज आखिरी दिन है मेले का, मैंने गुल्लक से पैसे भी निकाल लिए हैं। पक्का पक्का, पर अगर डर लगा तो? डर लगे तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, और सुबह सबके उठने से पहले लौट आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात के ठीक 9 बजे जब पूरा चंदनपुर गांव सो रहा था, 2 अलग-अलग जगहों से कुछ साए अंधेरे में निकले। एक तरफ थे आर्यन, कबीर और ईशान, और दूसरी तरफ थे माया और चीकू। दोनों की मंजिल एक ही थी, रायगढ़ का मेला और रास्ता सुनसान वन। माया और चीकू जंगल के कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। दीदी, कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। अरे डर मत, बस ये जंगल पार करते ही मेला आ जाएगा। अरे वो सुन, दूर से आती मेले की धुंधली आवाज, झूले का संगीत, लोगों का शोर। अरे हाँ दीदी, मेले की आवाज हो रहा, मेला। देखा, मैंने कहा था ना, नाना जी बस डरा रहे थे। चलो जल्दी। तभी एक बहुत मीठी औरत की आवाज हवा में गूंजी। आ जाओ बच्चों, इधर है मेला। देखो, सारे खिलौने मुफ्त हैं, सारी मिठाइयाँ मुफ्त हैं। वाह दीदी, मुफ्त में। चीकू आवाज की तरफ भागा। माया एक पल को ठिठकी, पर फिर चीकू के पीछे भागी। चीकू, रुको जाओ एक साथ। वो जैसे जैसे आगे बढ़े, मेले का संगीत तेज होता गया, और फिर वो एक वीरान खुली जगह पर खड़े थे। वहां ना कोई मेला था, ना कोई रोशनी। सामने बस एक विशाल, डरावना बरगद का पेड़ खड़ा था। दीदी, मेला कहाँ गया? पेड़ की डालियों से एक खुरदरी, डरावनी हंसी की आवाज आई। चीकू जल्दी भागो। इससे पहले कि वो मुड़ते, जमीन से निकलती काली परछाइयों ने दोनों बच्चों के पैर जकड़ लिए। उसी जंगल में दूसरी तरफ तीनों दोस्त चल रहे थे। यार, बहुत डरावना लग रहा है, और ये अजीब अजीब आवाजें। आर्यन, मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। वो पगडंडी कहीं पीछे छूट गई लगता है। तभी उन्हें अपने सामने एक बड़े से पत्थर पर एक आदमी बैठा दिखा। वो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। अरे वाह, 3 दोस्त, कहाँ जा रहे हो रात के इस वक्त? हम रायगढ़ मेले में जा रहे हैं। आप कौन है? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, तुम्हें सही रास्ता बता सकता हूँ। यहाँ बहुत से रास्ते हैं, गलत रास्ते में चले गए तो पूरी रात भटकते रहोगे। वाह, अच्छा हुआ आप मिल गए। बस मेरे पीछे आते जाओ, मैं तुम्हें सबसे छोटा रास्ता दिखाता हूँ। तीनों उसके पीछे चलने लगे। ईशान को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वैसे गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय इस जंगल के रास्ते से कोई आता जाता नहीं है, कुछ भूत प्रेत की बातें बताते हैं। तो क्या आपने नहीं सुनी वो सारी बातें, और आपको डर नहीं लगता? तभी ईशान की नजर उस आदमी के पैरों पर पड़ी। आर्यन, कबीर, उसके पैर देखो। आर्यन और कबीर ने नीचे उसके पैर देखे। वो आदमी आगे चल रहा था, पर उसके पैरों उल्टे थे। जैसे ही वो चिल्लाया, वो आदमी रुका। उसने अपना सिर पूरा 180 डिग्री घुमाया। उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं था। 2 लाल अंगारे जैसी आंखें और एक चीर तक फैला हुआ मुंह।